सीरिया के सबसे बड़े शहर दमिश्क में डॉक्टर ईसा मरजूकी, जो अपने प्रोफेशन के एतबार से एक मेडिकल डॉक्टर था, वो दमिश्क के एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता था। अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। पहले उसे बहुत पसीना आया, कमजोरी महसूस होने लगी और वो चक्कर खाकर गिर गया और बेहोश हो गया। डायग्नोसिस और चेकअप के बाद उसे पता चला कि वो कैंसर का मरीज बन चुका है। उसके साथ ही डॉक्टर्स की टीम ने इलाज शुरू किया और इस केस को पूरी तवज्जो दी। डॉक्टर ईसा की मेडिकल रिपोर्ट्स उस डॉक्टर्स की टीम के सामने थी। कैंसर मुसलसल बढ़ रहा था। बोर्ड की राय के मुताबिक वो चंद महीनों का मेहमान था। डॉक्टर ईसा खुद नौजवान था, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी, ताहम उसकी मंगनी हो चुकी थी। उसकी मंगेतर से लोगों ने कहा, तुम्हें मंगनी तोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे होने वाले शौहर को कैंसर का मर्ज है और कुछ ही दिनों का मेहमान है। मगर डॉक्टर ईसा की मंगेतर ने सख्ती से इनकार कर दिया। इधर डॉक्टर ईसा काफी सोचो विचार में डूबा हुआ था। कुछ समझ ना आ रहा था। अब दिन गिनने और इंतजार के सिवा रह क्या गया है। इंसान को अगर उसकी मौत का पता चल जाए तो सबसे पहले अपने अधूरे काम, मंसूबे, वसीयतों के बारे में सोचने लग जाता है। डॉक्टर ईसा ने भी यही किया। जितनी भी जिंदगी बची है, कम से कम अपनी फैमिली और उनकी जिंदगी को बेहतरी के लिए सोचने लगा। जब इंसान का आखिरी वक्त करीब आता है तो वो दीनदारी की तरफ मुतवज्जे होकर अल्लाह की पनाह तलब करने लगता है। मगर दीन ओ मजहब तो मायूसी को कुफ्र कहता है। ये मायूसी शैतान के हथियारों में से एक हथियार है। डॉक्टर ईसा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ रखी थी, अपने मरीजों का इलाज सदके से किया करो। एक दिन वो अपनी सोचों में गुम बैठा था कि अचानक उसे ये हदीस याद आ गई। वो इन अल्फाज पर गौर करता रहा, फिर सर हिलाया और खुद से ये कहने लगा, क्या ये हदीस सही है? अगर ये हदीस सही है तो फिर मुझे भी अपना इलाज सदके के जरिए करना चाहिए। फिर उसने पढ़ना शुरू किया और तमाम हदीसों के जानकार उलेमा से राब्ता किया और खुद भी रिसर्च करने लगा। आखिरकार उसे हदीस की किताबों में हदीसें मिल गईं। सहीह अल जामे की 3358, अबू दाऊद फिल मरासील में 105 और मजमुआ अल जवाइद तीसरे वॉल्यूम की 63वीं हदीस। इसके बाद डॉक्टर ईसा ने एक ऐसी फैमिली का पता लगा लिया जिसमें घर का सरबराह और इकलौता कमाने वाला चल बसा था और उसके 2 छोटे छोटे यतीम बच्चे और एक बीवी थी जो बहुत तंग दस्ती और मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे थे। बीमारी के दौरान डॉक्टर ईसा की काफी जमा पूंजी इलाज और बाकी खर्चों में सर्फ हो चुकी थी। उसकी बाकी सेविंग्स और बची पूंजी मौजूद थी। उसने अपने एक करीबी दोस्त के जरिए वो रकम उस फैमिली को भिजवा दी और उन पर सारे किस्से को खुलकर बता दिया कि वो इस सदके के जरिए अपने मर्ज का इलाज करना चाहता है, लिहाजा मरीज के लिए शिफा की दुआ करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सच साबित हुई और बतदरीज धीरे धीरे तंदुरुस्त होने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी सांस फूलना, कमजोरी और गशी भी काफी कम हो चुकी थी और एक दिन डॉक्टर ईसा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के बोर्ड के सामने पेश हुआ। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर्स उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर हैरान और हैरतजदा रह गए। उसकी रिपोर्ट्स उसकी मुकम्मल सेहतियाबी का ऐलान कर रही थी। जब उस डॉक्टर्स के बोर्ड ने डॉक्टर ईसा से पूछा, ऐसा तुमने कौन सा इलाज किया जिससे ऐसा हैरत अंगेज नतीजा हासिल हुआ और जिससे तुम बिल्कुल सेहतमंद हो गए? डॉक्टर ईसा ने कहा, मैंने अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक इलाज किया, अल्लाह का जिक्र, दुआ और सदके के जरिए। बेशक मैं तकदीर पर यकीन रखता हूँ और इसका यह मतलब नहीं कि ज़ाहिरी असबाब न किए जाएं और डॉक्टर्स से बीमारी की हालत में रुजू ना किया जाए, क्योंकि इलाज कराना भी सुन्नत है और परहेज भी सुन्नत है। मगर हदीस ए रसूल दुरुस्त है। बेशक एक ऐसी जात मौजूद है जो बेगैर किसी दवा के भी बीमारियों को सेहत अता कर सकती है। लंदन से पब्लिश होने वाली अरबी मैगजीन अल मुस्लिमून, जो वीकली मैगजीन है, उसके 181 एडिशन में यह बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज वाकया का जिक्र पब्लिश भी हुआ है।